Hello everyone, I am Anaya Chauhan from PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Kotranka Rajouri of class 7B. Today I am going to explain a topic under theme Samrit Bharat. The project title is Ideas for Change in the Indian Education System. So this is my team. I am Nidhi Sharma. I am Maida Kaushal. I am Divya Sharma. I am Shabina Kaushal. करंट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हैं जैसे कि जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अनइक्वालिटी है। रूरल एरियाज में वो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं हो रही जो अर्बन एरियाज में हो रही हैं उनकी। और जो हमें मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का बहुत लैक है। थ्योरी वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं रट्टा लग रहा है। माइंड में सेट नहीं हो रही चीज़ कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इस चीज़ में हमारे प्रॉब्लम आ रही है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द करंट सिस्टम, जो करंट सिस्टम एजुकेशन चल रही है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उन पे स्टार्टिंग की एजेस 7-8 एजेस में उन पे एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो नहीं होना चाहिए। और इसके बजाय अगर उनकी सिविक सेंस और उनकी मॉरल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो वो आगे जाके कुछ मतलब अगर वो अच्छा पढ़ रहे हैं तो आगे जाके उसका यूज़ भी ले सके। जैसे कि आजकल इंडिया में जो पढ़े हुए लोग भी हैं वो भी कहीं चलते फिरते कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। और वो इसलिए फेंकते क्योंकि उनमें सिविक सेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं। और जैसे कि बाहर की कंट्रीज चाइना जापान, इन लोगों में इस चीज़ में ये लोग ऐसा काम नहीं करते क्योंकि इनको इस चीज़ की नॉलेज गेन हो चुकी है। इन्होंने इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि ये जो थ्योरी वर्क एग्जाम के प्रेशर लेके इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा और ना ही कोई पता चल रहा कि मतलब कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा। एंड सेकेंड आइडिया जो चेंज होना चाहिए, क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स होने चाहिए ताकि उनकी नॉलेज उनकी स्टडी और अच्छे से वर्क कर पाए, हर चीज़ अच्छे से वर्क कर पाए। और थर्ड, उनकी जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का जैसे मैं बताया, रूरल एरियाज में भी सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए जो अर्बन एरियाज में हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो सबने जाके एक ही जगह पे कम्पीट करना, चाहे वो रूरल एरियाज के हो या अर्बन एरियाज के हो, तो उन्हें हर चीज़ सेम प्रोवाइड होनी चाहिए इक्वालिटी में। एंड फोर्थ, उनकी जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी स्किल्स क्रिएटिविटी उनकी अच्छी लर्निंग होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, उनके जो टीचर्स हैं वो ट्रेन टीचर्स होने चाहिए ताकि वो भी स्टूडेंट्स को अच्छे से इंकरेज कर सके। उन्हें भी पढ़ाना है कि हमने स्टूडेंट्स को कैसे इंकरेज करना है, किस वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। एंड उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स की, उनके लिए अलग काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, अलग काउंसलर टीचर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को योगा मेडिटेशन अलग उनकी काउंसलिंग सेशंस लें जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव रह सके। एंड जो जैसे कि आजकल इंग्लिश को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। और लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करना है अलॉन्ग विद इंग्लिश ताकि हम जिस जहाँ के हैं उस लैंग्वेज को भी सपोर्ट करना है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि कंट्री तो हमारे इंडिया ही, इंडिया की हर डाइवर्सिटी कंट्री होने के बजाय डाइवर्स कल्चर्स वगैरह के बजाय हर लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। AI बेस्ड उनकी लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, ये सब होना चाहिए। और इससे हमारे आउटकम्स क्या निकलेंगे, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, उनके माइंड सेट अच्छे होंगे न्यू आइडियाज ग्रेट इन्वेंशंस करने में। और जैसे कि आगे जाके वो कम्पीट करेंगे कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत अच्छे से कर पाएंगे ताकि उन्होंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया होगा, उनके टीचर्स ने उन्हें अच्छे से इंकरेज किया होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज अच्छी हुई होगी। और इस वजह से हमारा जो फ्यूचर होगा और ये जो जनरेशन आगे बढ़ रही है ये भी अच्छे से हर चीज़ को गेन कर पाएंगी। एंड जो इस वजह से हमारी एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी, हर जगह कम्पीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉलेज सबके पास होगी, सिविक सेंस होगी, उनकी मॉरल एजुकेशन होगी उनमें, ये सब कुछ बढ़िया रहेगा। और जैसे कि आजकल की जो स्टडीज़ वगैरह हो रहा है इसमें 70% थ्योरी है और 30% प्रैक्टिकल है। और होना इसका उल्टा चाहिए, 70% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 30% थ्योरी, ताकि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसका उन्हें पता भी चले वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हर स्टूडेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं और पहले भी उन्हें एजुकेशन अच्छी मिलती, डिग्री अच्छी मिलती, पर आगे जाकर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि स्किल बेस्ड लर्निंग उनकी हुई नहीं होती, उन्हें किसी स्किल के बारे में नहीं पता होता, बस जो होता है उसी चीज़ में वो आगे जाकर कर देते और उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। और इस वजह से जो कंट्री भी डेवलप नहीं हो पा रही। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी अटल लैब में खड़े हैं, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हम स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड लर्निंग एजुकेशन के साथ मिल रही है। और ये जो विकसित भारत बिल्डाथॉन बहुत इसमें हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने को मिल रहे हैं, हम अलग अलग वर्क कर पा रहे हैं जिससे हमारी नॉलेज गेन हो पाए।
कंक्लूजन, इन चीज़ों को अप्लाई करके, इन आइडियाज़ को अप्लाई करके हमारी कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी आगे कम्पीट, अलग अलग फील्ड्स में कम्पीट कर पाएंगे अपनी कंट्री में भी, और आगे जाके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बराबर हो जाएंगे। और जैसे कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो रेटाफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन्वेंशंस को छोड़ के, और जब हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो सब लोग इन्वेंशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, रट्टा वगैरह छोड़ देंगे और अलग अलग चीज़ें इन्वेंट करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, और इससे हमारी कंट्री रेटाफिकेशन से हट के ग्रेट इन्वेंशंस की तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच।